हाँ, तो फिर आ जाइए साथियों, आप सब लोगों का देहाती अनमोल कहानी में स्वागत है। मूर्ख राजा और चतुर मंत्री की कहानी। कई सालों पहले नदी के किनारे पर एक देसत्य नामक नगरी हुआ करती थी। इस नगरी में शासन करने वाला राजा बहुत ही मूर्ख था। तो मेरे प्यारे साथियों, वहीं राजा का मंत्री बहुत चतुर था। एक दिन शाम के समय राजा और मंत्री दोनों नदी के किनारे टहलते हुए शाम का आनंद ले रहे थे। तभी राजा ने मंत्री से एक सवाल पूछा, और तुम बता सकते हो कि यह नदी किस दिशा में कहाँ तक बहकर जाती है? तो फिर मेरे प्यारे साथियों, मंत्री ने राजा को तुरंत जवाब देते हुए कहा कि यह नदी पूर्व दिशा में बहती है और यह पूरब देश तक जाती है। इस पर राजा ने कहा कि यह नहीं चाहता कि हमारे देश का पानी पूरब के देशवासी इस्तेमाल करें। राजा ने मंत्री को नदी का पानी रोकने के लिए दीवार खड़ी करने का आदेश दिया। तो फिर वहीं पर साथियों, तभी मंत्री ने राजा से कहा कि ऐसा करने पर हमारा ही नुकसान होगा। राजा ने गुस्से में कहा कि पानी हमारा है, पूर्व देश वाले मुफ्त में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम बोल रहे हो कि हमारा नुकसान होगा। इसमें हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा, तुम जल्दी से जल्दी नदी में दीवार बनवाने का काम शुरू कर दो। तो मेरे प्यारे साथियों, मंत्री राजा की आज्ञा का पालन करते हुए कारीगरों को बुलाता है और नदी के पास दीवार बनवाने का काम शुरू कर देता है। तो मेरे प्यारे साथियों, नदी में दीवार बनाने का काम तेजी से चलने लगा और कुछ दिनों में दीवार बनकर तैयार हो गई। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न होते हैं, परंतु उनकी मूर्खता के कारण कुछ दिन बाद जब बारिश का मौसम दस्तक देता है तो नदी का पानी पूरे गांव में भरने लगता है और धीरे धीरे पानी लोगों के घरों में घुसना शुरू हो जाता है। इससे परेशान होकर सारे नगरवासी एकत्रित होकर मंत्री के पास आते हैं। मंत्री उन्हें आश्वासन देता है कि वह इस समस्या का हल ढूंढ निकालेगा। लोगों की परेशानी सुनकर मंत्री समाधान निकालने के लिए एक योजना बनाता है। उन्होंने राजमहल के समय को बताने के लिए घंटा बजाने वाले शख्स को इसमें शामिल किया। वह समय के अनुसार घंटा बजाता था, जिससे लोगों को पता चलता था कि मंत्री ने उसे कहा कि आज तुम प्रतिदिन की बजाय हर आधे घंटे में घंटा बजाना है। उस समय आदमी ने मंत्री ने जैसा कहा वैसा ही किया। इससे वह सुबह के 3 बज रहे थे तो उसने 6 बार घंटा बजाया। तो मेरे प्यारे साथियों, 6 घंटे सुनकर राजा और सभी नगरवासियों को लगा कि 6 बज गए हैं और सुबह हो गई है। राजा उठकर बाहर आता है तो वहाँ मंत्री से पहले मौजूद था। वहाँ अंधेरा देखकर राजा मंत्री से पूछता है कि अभी तक सूर्योदय क्यों नहीं हुआ है। राजा के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा, महाराज, प्रातःकाल हो चुकी है और हमने पूर्व दिशा वालों के यहाँ पानी को जाने से रोक दिया है। शायद इसलिए उन्होंने हमारे यहाँ सूर्य की रोशनी को आने से रोक दिया है, इसलिए सूर्योदय तो नहीं हुआ है, पर हमारे देश तक रोशनी नहीं पहुँचती है। ऐसा लग रहा है कि अब हमारे देश में सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँच पाएगी। यह सुनकर राजा चिंता में पड़ गया और मेरे प्यारे साथियों, मंत्री से पूछने लगा कि क्या इसका कोई उपाय नहीं है। तभी मंत्री उत्तर देता है कि महाराज, अगर आप नदी का पानी छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि वो सूरज को छोड़ देंगे, इससे राज्य में फिर से रोशनी आ जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, राजा मंत्री को तुरंत नदी की दीवार तोड़वाने का आदेश देता है। मंत्री कारीगरों को नदी पर ले जाकर उन्हें दीवार तोड़ने के लिए कहता है। कुछ घंटों में कारीगरों ने दीवार गिरा दी और तब तक सूरज के निकलने का समय भी हो गया था। सूर्य उदय हो गया। सूर्य की तालियां देखकर राजा बहुत खुश हुआ और मंत्री को इनाम देते हुए घोषणा की
कि राजा ने मंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे कारण हमारे राज्य में फिर से सूर्योदय हो गया और तुमने हमारे राज्य को अंधकार से बचाया है। इसके बाद मंत्री कहता है कि महाराज, यह तो राज्य के लिए प्रत मेरा फर्ज था। तो मेरे प्यारे साथियों, इस कहानी से आपके लिए क्या सीख मिलती है? कभी भी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए और ना ही उनकी तरक्की देखकर उनसे जलन की भावना करनी चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।